अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि बिटकॉइन का अब जो नेक्स्ट सिनेरियो वो कौन सा है। याद रहे कि आप देख सकते हैं कि एक तवील अरसे में, यानी कि काफी देर से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन कंसोलिडेशन फेज में होता है। ठीक है। अभी भी कह लो कि एक छोटा सा ब्रेकआउट देने के बाद फिर भी इसने ऑलमोस्ट अपने आप को काफी अच्छा रिकवर किया है, यानी कि अगेन उसी रेंज में आना चाह रहा है। तो खैर हम डॉलर को भी देखेंगे कि डॉलर का अभी कौन सा सिनेरियो चल रहा है, और साथ साथ में हम क्रिप्टो क्राफ्ट में न्यूज़ को भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो के रिलेटेड जो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं वो क्या कह रही हैं। याद है कि LTC एक कोइन है, लाइट कोइन, उसकी हाल्विंग आ रही है, उसमें भी हमें एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं थोड़ी सी पहले एनालिसिस करके आपको दिखा दूं बिटकॉइन की, ताकि आपको नेक्स्ट थोड़ा सा ना इसका कंसेप्ट याद रहे और आप इसकी चाल चलन से वाकिफ हो सको। तो पहले हम स्पॉट एरिया ड्रा करते हैं कि जो बिटकॉइन का मेजर स्पॉट एरिया है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एज ए स्पोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड पड़ी हुई थी। लेकिन बिटकॉइन ने क्या किया, इसी एरिया को ब्रेक करके, इस एरिया को तोड़ के, यानी कि नीचे की तरफ मूव किया। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछल रहा है। आप देखो, ये जो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करना स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप देखो ना, इधर मैं एक और लेवल लगा देता हूं ताकि हमारे पास ये एक नई स्पॉट बन चुकी है। यहाँ पर मैं एक लेवल से, ये देखो मैंने एक लाइन लगा दी इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां पर इसने सहारा लिया है। यकीन मानना कि पीछे कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर या कोई स्पॉट एरिया होगा या रेजिस्टेंस एरिया होगा। रेजिस्टेंस एरिया हो चाहे स्पॉट एरिया हो, मैंने आपको इसकी कन्वर्जेंस बताई हुई है कि किस तरह डिमांड एरिया स्पॉट एरिया में बदलता है, और किस तरह जो हमारे पास डिमांड एरिया होता है, सप्लाई जोन होता है, वो स्पोर्ट में बदल जाता है। यानी स्पोर्ट स्पोर्ट जो होती है हमारे पास, वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाती है, और रेजिस्टेंस हमारे पास स्पोर्ट में तब्दील हो जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं तो आप यकीनन थोड़ा सा देखेंगे पीछे। मैं थोड़ा सा और इसको जूम इन कर देता हूँ। हाँ, ये देखें, अब मैंने इसको बहुत ज्यादा स्क्वीज की है। अगर आप देखें ना, तो इस पर्टिकुलर उसी जोन में हमारे पास एक ये पॉइंट है। मैं इधर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये वाला पॉइंट देखिए। अब इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली क्या हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, इधर से रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। यानी कि पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था, अब सेम एज इट इसी पॉइंट के ऊपर बात करें तो ये सपोर्ट एरिया के तौर पर माना जा रहा है। सेम एज इट मैं और आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, इसी जोन में ये वाला एरिया ना बेसिकली, तो आप देख सकते हैं इसी इतने एरिया में, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव करता है, रिजेक्शन लेने के बाद नीचे की तरफ मूव कर देता है। इधर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर नीचे की तरफ ही मूव करती है। खैर, कहने का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम कर रहा था। अब अगर बिटकॉइन ने गिरना चाहा है, बहुत ज्यादा ट्रेडर ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ली होगी कि बिटकॉइन एज ए अब ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट काफी क्रैश करेगी और हमें बिटकॉइन 26-27 हज़ार डॉलर के बिटवीन देखेगी। लेकिन क्या हुआ कि जो पीछे उसका रेजिस्टेंस एरिया था, वहां से अब उसने सपोर्ट बना ली है। यानी कि अब देख लें कैसे एक सप्लाई जोन डिमांड एरिया में शिफ्ट हो गया। बेसिकली मेरा यही पॉइंट था कि आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारे पास किस तरह डिमांड एरिया सप्लाई जोन में शिफ्ट होता है, सप्लाई जोन हमारे पास डिमांड एरिया में शिफ्ट होता है। तो खैर, मैं इसको अगेन रीसेट करता हूं और आपको सपोर्ट एरिया बताता हूं ताकि आपको आसानी रहे इसको देखने में फर्दर। तो ये हमारे पास एज ए मेजर सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इधर मैं एज ए सपोर्ट एक लगा देता हूँ। और इसके बाद हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो ये वो एक पर्टिकुलर जोन है जहां पर बिटकॉइन बार बार रिजेक्ट होता है और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर देती है, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज में मूव करता है। अब दूसरा एक और लेवल जहां पर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था कि जहां से इसने सपोर्ट ली, ये हमारे पास। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, तो फिर हमारे पास ये वाला एक पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन को ये वाला एरिया तोड़कर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। अगर ये वाला एरिया तोड़कर ऊपर की तरफ क्लोज करके मार्केट में सस्टेन नहीं करता, तो फिर हम बाय का सोच भी नहीं सकते, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं
अगर बिटकॉइन आता है सेम इसी जोन में, हो सकता है रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आ जाए, तो ये एज ए रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर अब काम करेगा। पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये अगर आप देखें भी, तो ये देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये रिजेक्ट होने के बाद फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर रिजेक्ट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, यहाँ हैविंग सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके बिटकॉइन इसी जोन में आ जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका, अदरवाइज नहीं। अब सेल की ट्रेड कैसे लेनी, सेम एज इट, यह जहां पर हमारे पास ये स्पॉट एरिया बन रहा है, जहां से ये सहारा ले रहा है, तो बिटकॉइन को क्या चाहिए कि ये वाला एरिया तोड़कर अब नीचे की तरफ मूव करे, यानी कि क्लोजिंग अच्छी थी नीचे की तरफ। ये ना हो कि इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ फिर निकल जाए, हम उस कंडीशन में इसको एक वैलिड पैटर्न कंसिडर नहीं करेंगे। इसके लिए शर्त होगी, हाँ, अगर सेलर्स अपना मोमेंटम वाकई ही शो करवाना चाह रहे हैं कि हम मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर इसके लिए हमारी शर्त है, हमारी कंफर्मेशन है कि ये जो हमने अभी लेवल्स बताया है, इसको तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज दे, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे कि वाकया ही तुम अब नीचे जाना चाह रहे हो। ये बार बार में मार्केट में जो ट्रॉव आते हैं, इनसे अवॉइड किया करें, क्योंकि ये वेल्स का कंसेप्ट होता है, बैंक इंस्टीट्यूट, वो आपको ट्रैप करते हैं, आपका लॉस ही दर हकीकत उनका टेक प्रॉफिट होता है। बार बार मार्केट में थोड़ी सी उछल पुथल पैदा करना, इंडिकेटर को ऑपोजिट साइन के दिलवाना, हकीकत में इंडिकेटर आपको बाय का सिग्नल ही दे रहा होता है, लेकिन उनके नजदीक ये ऑपोजिट सिग्नल होता है, आपको बाय का सिग्नल ट्रैप होगा, आप फंस जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, मार्केट डंप करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वेल्स की साइकिल को भी समझना स्टार्ट करें। इसी तरह मैं न्यूज के ऊपर डायरेक्ट आता हूँ। तो आज 31 तारीख है, 1 अगस्त को हमारे पास यूएस ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी मार्केट में फ्लक्चुएशन पैदा होती है। तो अगर ये करंट जो डाटा होगा, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो, अगर ये वैल्यू जो करंट निकलेगी इधर वो 46.9 से कम होती है, तो बिटकॉइन पंप करेगा सिंपली। इसी तरह यूएस जॉब ओपनिंग, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो, यानी कि अगर एक्चुअल वैल्यू 9.61 ये फोरकास्ट वैल्यू है, ठीक है, इससे कम आती है तो बिटकॉइन पंप करेगा। उसके बाद जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, लाइटकॉइन की हाल्विंग हो रही है, ठीक है, यानी कि इसमें हमें थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाई दे सकता है। इसी तरह अगर हम DXY की बात करें, जो डॉलर्स का चार्ट है, तो उसमें हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, अभी मैं इसको रीसेट कर लूं तो आप फाइन देखेंगे। ठीक है, ये देखें, जो डॉलर है वो अभी सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछला है, और अभी तकरीबन इस पार्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ले रहा है। अगर मैं इसका सपोर्ट एरिया मापूं तो ये मेरे पास एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया जहां पर ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, अब देखो, अगर यहां से रिजेक्शन देखने को मिलती है, मींस क्या, डॉलर इधर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, मजीद ऊपर बुलिश नहीं रहता, क्या करेगा, हमें डाउनवर्ड नीचे की तरफ फॉल होगा। तो आपको सिंपली पता है, जब डॉलर नीचे की तरफ मूव करेगा तो बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाना है। अब दूसरा इसका पहलू, अगर ये अपना यही रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देता है, तो फिर क्या मतलब है, डॉलर पंप कर रहा है, बिटकॉइन डंप करेगा। ठीक है, तो खैर ये छोटी छोटी कंफर्मेशन, छोटे छोटे लॉजिक्स को देख के ट्रेड किया करें, डायरेक्ट सिग्नल के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें, क्योंकि ये आपको लॉस करवाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इंशाल्लाह फर्दर हमारी जो प्रोसेसिंग वीडियो है वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं।